जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत आज की पहली बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए ये बड़ी खबर है, जहां केंद्र के बराबर डीए को निर्वाचन आयोग से अनुमति दे दी गई है और इसके बाद यानी कि 5 लाख अफसरों और अधिकारियों साथ ही कर्मचारियों को इसका सीधा फायदा होने वाला है। छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों के डीए यानी कि महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी कर दी गई है। इसकी बढ़ोतरी को लेकर निर्वाचन आयोग ने बुधवार को स्वीकृति जारी कर दी है। इस अनुमति के बाद से प्रदेश के तकरीबन 5 लाख अधिकारियों और कर्मचारियों साथ ही पेंशनधारियों को इसका फायदा मिलेगा। दरअसल प्रदेश में कई कर्मचारी संगठन लगातार डीए में बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे। इनका कहना था कि केंद्र के बराबर इन्हें महंगाई भत्ता मिलना चाहिए। अभी केंद्रीय कर्मचारियों को 46% डीए मिल रहा है, जबकि राज्य कर्मचारियों को अभी 42% ही लाभ मिल पा रहा है। और ऐसे में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के कार्यालय मंत्री पंकज पांडे ने कहा कि 4% डीए बढ़ने से कर्मचारी और अधिकारी वर्ग खुश है। इसके पहले राजस्थान और अन्य राज्य के कर्मचारियों का डीए बढ़ाया गया था, लेकिन छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के लिए डीए में वृद्धि नहीं की गई थी, जिससे कर्मचारियों में मायूसी दिखाई दे रही थी। आचार संहिता के कारण निर्वाचन आयोग से कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने अनुमति मांगी थी और कर्मचारियों को जो आशा थी कि दिवाली में हमें डीए मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिला। लेकिन भारत निर्वाचन आयोग से अनुमति दे दी गई है और अब कर्मचारियों में खुशी की भावना है। छत्तीसगढ़ पीएससी के लिए जल्द ही नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। दरअसल खबर है सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए, क्योंकि राज्य लोक सेवा आयोग 2023 बैच के लिए जल्द ही अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। फिलहाल आचार संहिता की वजह से सूचना आने में देरी हो रही है। इसकी वजह से बात करें तो अभी 0 ईयर बचने से लोक सेवा आयोग ने चुनाव आयोग से अनुमति मांग ली है। बता दें कि वर्ष 2022 में विवादास्पद तरीके से चयनितों की ज्वाइनिंग पर हाई कोर्ट की रोक के बीच अब राज्य लोक सेवा आयोग 2023 बैच के लिए संभावित 230 पदों पर भर्ती निकालने वाली है। आयोग हर साल 26 नवंबर को नई भर्ती के पद विज्ञापित करता है और ऐसे में उसने 0 ईयर से बचने के लिए यानी कि कोई भी पद इस वर्ष में न भरने के बचने के लिए चुनाव आयोग से अनुमति मांग ली है। आयोग से हरी झंडी मिलते ही आवेदन आमंत्रित करने के लिए पद विज्ञापित कर दिए जाएंगे। फिलहाल यह कहा भी जा रहा है कि इस बार देरी हो सकती है। आयोग के सचिव जेके ध्रुव ने बताया है कि बस 1 या फिर 2 दिन में विज्ञापन जारी कर दिए जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक बात करें तो इस वर्ष जो है राज्य स्तरीय प्रथम श्रेणी अफसरों के 230 पद मंजूर किए गए हैं। इनमें डिप्टी कलेक्टर के मात्र 8 पद हैं, जबकि आवेदन की प्रक्रिया दिसंबर और जनवरी में पूरी कर ली जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स की परीक्षा फरवरी और अंतिम चयन परीक्षा यानी कि मेंस की परीक्षा जून में लिए जाते हैं। रायपुर में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 का मैच आयोजित होने वाला है, जहां स्टेडियम को जगमगाने के लिए कपिल देव की कंपनी यहां पर आई हुई है। टीम में रोहित और विराट की इस बार अनुपस्थिति रहने वाली है। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 मैच खेला जाएगा। खबर है कि रायपुर में रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे स्टार क्रिकेटर नहीं आएंगे। स्टेडियम में रखरखाव का काम जारी है। पूर्व क्रिकेटर कपिल देव की कंपनी देव मस्को के एक्सपर्ट्स रायपुर पहुंच चुके हैं। ये टीम लाइट्स को दुरुस्त करने का काम कर रही है। मुकाबले को लेकर क्रिकेट फैंस को उम्मीद है कि ऑस्ट्रेलिया से वर्ल्ड कप में मिली हार का बदला रायपुर में टीम इंडिया जरूर लेगी। 28 नवंबर को बीसीसीआई की टीम और 29 नवंबर को यहां दोनों टीमें रायपुर पहुंच सकती है। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच 23 नवंबर से शुरू हो रहे T20 सीरीज के मुकाबले रायपुर समेत पूरे देश के दूसरे शहरों में भी आयोजित होंगे। कोंडागांव का केसकाल घाट अब दम तोड़ता नजर आ रहा है। 8 साल पहले इसका टेंडर जारी हुआ था, अभी तक इसकी बाईपास सड़क नहीं बन पाई है। 304 करोड़ की लागत के बाद से फिर से 48 लाख का टेंडर जारी हुआ है। दरअसल बस्तर को राजधानी रायपुर से जोड़ने वाली एकमात्र राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 स्थित केसकाल घाट पर इन दिनों दोनों आपदाओं का घाट बना हुआ है। कभी इस घाट को फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब उड़ती धूल के कारण घाट की हरियाली नष्ट होती जा रही है।
इसका मुख्य कारण है रोजाना लगने वाली जाम से न सिर्फ यात्री परेशान हो रहे हैं बल्कि मालवाहक वाहनों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 8 साल पहले बाईपास सड़क के लिए 304 करोड़ में टेंडर जारी हुआ था, लेकिन सड़क अब तक नहीं बन पाई है। अब एक बार फिर से 48 लाख रुपए में पेच रिपेयर का काम किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 से 130 किलोमीटर कांकेर से बेड़मा क्षेत्र कार्य के अंतर्गत सड़क चौड़ीकरण और उन्नयन कार्य के लिए मुंबई से मेसर्स वालेचा इंजीनियरिंग को 8 नवंबर 2016 को कार्य आदेश जारी कर दिया गया था। अनुबंधित ठेकेदार ने कार्य में विलंब और धीमी गति से इनका काम चल रहा है। कारण उस कार्य को करने के लिए मेसर्स श्रीराम ईपीसी और चेन्नई ईपीसी को सबलेट का कार्य करने के लिए विभाग द्वारा त्रिपक्षीय अनुबंध करके 70% कार्य श्रीराम ईपीसी चेन्नई और 30% कार्य मेसर्स वालेचा इंजीनियरिंग मुंबई को निर्देशित किया गया था, जिसकी वजह से इसमें देरी हो रही है। अर्धवार्षिक की परीक्षा का आयोजन दिसंबर में होगा, लेकिन सिलेबस अभी भी अधूरे हैं और ऐसे में बच्चों के कैसे होंगे परीक्षाएं, इसको लेकर संशय की स्थिति है। दरअसल बात करें तो स्कूल शिक्षा विभाग के 4000 से अधिक शिक्षकों की पूरे अगर बिलासपुर जिले की बात करें तो 4000, बाकी पूरे छत्तीसगढ़ की बात करें तो इसकी संख्या भी अनुमानित है। दरअसल शिक्षकों की ड्यूटी यहाँ पर विधानसभा चुनाव में लगाई गई थी, इस वजह से पढ़ाई कार्य पूरी तरीके से बाधित रही। चुनाव के बाद यानी 18 नवंबर से शिक्षक स्कूल में पढ़ाना एक बार फिर से शुरू किए हैं, लेकिन अगले माह अर्धवार्षिक की परीक्षा है और विद्यार्थियों का कोर्स भी पूरा नहीं हो पाया है। इससे विद्यार्थियों में परीक्षा को लेकर चिंताएं भी है। बीते माह यानी कि 9 अक्टूबर दोपहर 12 बजे से विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता प्रदेश और जिले में लागू कर दिया था। हालांकि इसके पहले शिक्षकों का चुनावी कार्य में ड्यूटी लगाने का आदेशित कर दिया गया था, जिसकी वजह से जिले के तकरीबन 4000 से अधिक शिक्षकों की ड्यूटी भी लगा दी गई थी। इसके अलावा न सिर्फ कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी, तब से लेकर स्कूल में पढ़ाई पूरी तरीके से बाधित है। कई विद्यार्थी स्कूल ठीक से समझ भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों की ड्यूटी लगा दी गई थी। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए पंजीयन का कार्य शुरू हो चुका है और इसके लिए आवेदन ऑनलाइन तरीके से भी किया जा सकता है। दरअसल मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत पंजीयन प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू की गई है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह का आयोजन फरवरी-मार्च में आयोजित किया जाता है, जिसके लिए महिला एवं बाल विकास विभाग अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। विवाह के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत गरीब और निर्धन बेटियों के हाथ पीले करने के लिए प्रदेश सरकार की योजना राशि तकरीबन 25,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दी गई है और यही वजह है कि अब गरीब कन्याओं के विवाह में काफ़ी सारी सुविधाएं बढ़ने वाली है। अब विवाह के अवसर पर प्रत्येक कन्या के लिए बैंक ड्राफ्ट और अन्य उपहार दिए जाने की जानकारी है। वर्तमान में बस्तर जिले में कुल 340 कन्यादान का लक्ष्य मिला है, जिसे बढ़ाए जाने की उम्मीद है। फिलहाल इस योजना के तहत आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्रदेश सरकार द्वारा बढ़ाए जा रहे राशि में तकरीबन 21,000 रुपए की राशि नवविवाहित बेटियों के बैंक खाते में अथवा बैंक ड्राफ्ट के रूप में दी जाएगी। इसके लिए पूर्व सरकार ने बेटियों के विवाह के लिए वर्ष 2019 में 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए किया था, जिसे अब बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया है। विधानसभा मतगणना की तैयारियों में अब अमला जुट चुका है। वोटिंग काउंटिंग रूम में मोबाइल ले जाने पर प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही पारदर्शिता रखने के लिए 3 बार रैंडमाइजेशन का काम किया जाना है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के मतगणना की तैयारियों को लेकर के अब तैयारियां जोरों शोरों पर है। रायपुर जिले के विधानसभा सीटों को मतगणना के लिए रायपुर कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे ने अधिकारियों की बैठक ली, साथ ही इसकी ट्रेनिंग भी दी जा रही है। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि मतगणना के दिन सुबह 7 बजे से स्ट्रांग रूम के ताले खोले जाएंगे और इस दौरान इसकी पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। स्ट्रांग रूम से ही ईवीएम की कंट्रोल यूनिट मतगणना कक्ष तक पहुंचेगी और फिर 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। मतगणना स्थल में मोबाइल ले जाना प्रतिबंधित रहेगा। बता दें कि रायपुर जिले की विधानसभा सीटों की मतगणना सेजबहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में होनी है। कलेक्टर मतगणना के दौरान शुरुआत आधे घंटे में पहले डाक मत पत्र की गणना की जाएगी, उसके बाद ईवीएम के वोटों की गिनती शुरू होगी। कलेक्टर ने सख्त निर्देशित किया है कि नाम निर्देशन के लिए प्रत्याशियों को जारी किए गए पहचान पत्र और प्रारूप 8 के तहत निर्वाचन अभिकर्ता को जारी किए गए पहचान पत्र धारक ही वोटिंग रूम में प्रवेश कर सकते हैं।
दंतेवाड़ा में आईडी ब्लास्ट और बस्तर फाइटर के 2 जवान यहां पर घायल हुए हैं। पैर के यहां पर चीथड़े उड़ गए। एरिया डोमिनेशन के लिए जवानों की टुकड़ी निकली हुई थी। रायपुर एयरलिफ्ट इनको किया गया है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बीते दिन प्रेशर आईडी की चपेट में आकर बस्तर फाइटर के 2 जवान जख्मी हो गए। इनमें से एक जवान के पैर के हालात पूरी तरीके से खराब हो गए। दोनों जवानों को रायपुर रेफर किया गया। इन्हें एयरलिफ्ट भी करके लाया जा रहा है। मामला अरनपुर थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक दंतेवाड़ा से बस्तर फाइटर के जवानों को जो है एरिया डोमिनेशन के लिए जगरगुंडा और कमारगुड़ा के बीच निकलना था। वहां से टीम बुधवार को लौट रही थी और इसी दौरान रास्ते में नक्सलियों की लगाई गई प्रेशर आईडी पर एक जवान ने रोशन नाम का जवान था, इनका पैर पड़ गया, तभी ये आईडी ब्लास्ट हो गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को मानहानि का नोटिस जारी कर दिया गया है बृजमोहन अग्रवाल के द्वारा। बृजमोहन से बड़ा गुंडा कौन, इस वाले बयान पर पूर्व मंत्री और भाजपा प्रत्याशी ने यहां पर नोटिस तलब किया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुनील आनंद शुक्ला को मानहानि का नोटिस भेजा है। बृजमोहन अग्रवाल ने अपने वकील के जरिए दोनों को नोटिस जारी किया है। साथ ही बात करें तो बृजमोहन से सबसे बड़ा गुंडा कौन है, इस मामले में हम नौटंकी कर रहे हैं, इस वाले बयान को लेकर दोनों नेताओं को नोटिस थमाया गया है। बता दें कि चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा प्रत्याशी पर बैजनाथपारा में हमले का आरोप था। घटना के बाद कांग्रेस और भाजपा दोनों नेताओं के बीच बयानबाजी भी जमकर हुई थी। और अब खबर बिलासपुर से, जहां 100 करोड़ के प्रोजेक्ट में एक भारी लापरवाही देखने को मिल रही है। सिल्ट पाट करके 4 लेन सड़क बनाना है, लेकिन अरपा नदी के पास निगम यहां पर मलबा और कचरा डंप कर रहा है। बिलासपुर जिले में गंदगी और कचरे से पट्टी अरपा नदी को स्वच्छ और जलभराव के लायक बनाने सिल्ट पाट करके 4 लेन सड़क बनाने का प्रोजेक्ट बनाया गया है, जो कि तकरीबन 100 करोड़ का है, लेकिन सिल्ट की जगह पर निगम कचरा पाटने लगा है। बिलासपुर स्मार्ट सिटी की बहती योजना में नगर निगम की लापरवाही सामने आ रही है। नदी में गर्मियों में पानी का बहाव नहीं होने के पीछे अरपा को डंपिंग यार्ड बनाने, सीवरेज का गंदा पानी बहाने जैसी कई वजहें हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जनभावनाओं को ध्यान में रखकर बस्ती के बीच अरपा नदी को स्वच्छ रखने और जलभराव की योजना बनाने, शिवघाट और पचरी घाट में जल संसाधन विभाग बैराज और स्मार्ट सिटी को सिल्ट हटाकर नदी के दोनों किनारों के रोड को बनाने का जिम्मा दिया गया। स्मार्ट सिटी की योजना 100 करोड़ की है और बार बार एक्सटेंशन के बावजूद अभी तक अधूरी है। आलम यह है कि नदी के दोनों किनारों पर अब सिल्ट पाटने की जगह पर कचरे और मलबे की निरंतर डंपिंग की जा रही है। अगली खबर पेंड्रा से, जहां दल से बिछड़ करके दंतैल हाथियों का दल जो है पेंड्रा के घने वनों पे जा पहुंचा है। पिछले 2 दिनों से जीपीएम जिले के दंतैल हाथी का उत्पात जारी है। कई जिलों के घरों और फसलों को नुकसान पहुंचाने के बाद अब ये इन हाथियों का दल पेंड्रा के वनों की ओर कूच कर चुका है, जहां लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है। वन अमला भी अलर्ट मोड पर है। जानकारी के अनुसार एक दंतैल हाथी अपने दल से बिछड़ चुका है और पिछले 2 दिनों से मरवाही के जंगलों में भटक रहा है। हाथी ने अब तक कई मकानों और फसलों को नुकसान पहुंचाया है। वन अमले ने जिले में इसको लेकर के अलर्ट भी जारी किया हुआ है। आज देवउठनी एकादशी के अवसर पर शादियों का सीजन शुरू हो चुका है, जहां अब बात करें तो यहां बड़े पंडितों के भाव भी बढ़ते नजर आ रहे हैं। दरअसल देवउठनी एकादशी 23 नवंबर यानी गुरुवार से यानी आज से शुरू हो रही है। भगवान विष्णु योग निद्रा से बाहर आएंगे और चातुर्मास का समापन हो जाएगा और इसके बाद एक एक करके शादियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस साल विवाह के सिर्फ 19 मुहूर्त हैं और ऐसे में शादी करने वाले पंडितों के भाव भी बढ़ चुके हैं। अभी तक जो पंडित 5 से 10 हजार रुपये दक्षिणा लिया करते थे, वो अब 11 से 35 हजार रुपये तक का पैकेज दे रहे हैं। शादी के कम मुहूर्त होने के कारण सभी होटल, धर्मशाला और मांगलिक भवन भी बुक होते जा रहे हैं। अकेले रायपुर में ही 3000 से अधिक शादियां इस सीजन इस देवउठनी एकादशी के बाद ही होने वाली है। पंडित प्रिया सरल त्रिपाठी ने बताया कि एक विवाह के 5 कार्यक्रम होते हैं। पूजा विधि के लिए दक्षिणा लेने की बजाय अब पूरे विवाह कार्यक्रम का पैकेज बना करके दिया जा रहा है। रायपुर के बेबीलोन होटल में आग लग गई, जहां दूर दूर तक यहां पर आग की लपटें दिखाई दे रही थी। फायर ब्रिगेड की टीम ने इस आग पर काबू पाया है। रायपुर के जेल रोड स्थित बेबीलोन होटल में आग लग गई।
आग जो है होटल के तीसरे मंजिल पर लगी थी। तकरीबन 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया है। आग की लपटें काफी दूर तक दिखाई भी दे रही थी और कमर्शियल इलाका होने के चलते होटल के आसपास लोगों की भारी भीड़ भी जमा हो गई, जिन्हें पुलिस की टीम ने वहां से दूर किया। होटल में आग लगने की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाई है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि आग किचन के डक्ट यानी कि एडजस्ट के रास्ते में कमरे तक पहुंची और फिर होटल से किचन तक एक कमरा पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया। आग लगने की वजह से लाखों रुपए के नुकसान होने की बात की जा रही है। फिलहाल इसकी जांच की जा रही है। भारतमाला प्रोजेक्ट की वजह से दर्जनों गांवों की रजिस्ट्री इन दिनों रुकी पड़ी है। एक साल से राजनांदगांव एवं एमएमसी जिले के लिए कई गांवों में जमीन की खरीदी बिक्री पर ब्रेक लगा दी गई है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में केंद्र सरकार ने भारतमाला परियोजना के अंतर्गत रायपुर से हैदराबाद तक 4 लेन एक्सप्रेसवे का निर्माण प्रस्तावित किया है। इसके लिए साल भर पहले राजनांदगांव और एमएमसी जिले के दर्जनों गांवों की जमीन खरीदी बिक्री पर रोक लगा दी गई है। एक्सप्रेसवे के लिए रायपुर से हैदराबाद के मध्य संरेखण का कार्य कमेटी ने सिर्फ अनुमोदित किया है और अभी तक एक्सप्रेसवे के लिए संरेखण का कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है। ऐसे हालात है कि ये प्रोजेक्ट कछुआ की गति से भी धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। प्रतिबंधित गांव के किसान भी जरूरतमंद लोग अपनी जमीन नहीं बेच पा रहे हैं।